जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी-टीईटी सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि आप इस एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के माध्यम से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिलेबस और पैटर्न के बारे में जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग यूपी-टीईटी 2021 के फॉर्म 7 अक्टूबर 2021 से भर पाएंगे और 25 अक्टूबर 2021 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो आपकी एग्जाम डेट है ये आपकी 28 नवंबर 2021 रखी गई है और 17 नवंबर 2021 से आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। जो अन्य डिटेल है एलिजिबिलिटी के बारे में वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर दे दी है, आप ये वीडियो वॉच करके इसके बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि टाइम ड्यूरेशन फॉर एग्जाम विल बी, यानी कि आपको एग्जाम करने के लिए 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यू और हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है। साथ ही आपको बोला है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये जानने के बाद कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला को यहाँ पर खुलकर दिखा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो ऐसे में वो इस कला को यहाँ पर नहीं दिखा पाते, क्योंकि एक वो अद्भुत कला है। अगर उसको दिखाते तो फिर ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाते। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो इस कला को यहाँ पर खुल करके दिखा सकते हैं। कुछ ना कुछ तो वो लेकर के आएंगे ही नंबर के रूप में। तो यहाँ पर जो मैंने लाइनें बोली है ये थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोली है, तो आप थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 स्टडी गाइड के बारे में, जो कि पब्लिश की गई है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और चक्षु पब्लिकेशन इंडिया का वन ऑफ बेस्ट पब्लिकेशन हाउस है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक सबसे पहले लेकर के आ जाता है। और इसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए लेकर के आया है यूपी टेट स्टडी गाइड 2021, जहां पर दोस्तों आपको पेपर फर्स्ट यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए का जो मटेरियल है वो इस बुक के अंदर दिया गया है, जिसमें कि आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, ये सभी सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं। इसमें आपको साथ ही साथ 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न, व्याख्यात्मक हल सहित यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चंस की यहाँ पर इस बुक के अंदर दी गई है। यूपी टेट पाठ्यक्रम अनुसार संपूर्ण थ्योरी भी आपको इस बुक के अंदर मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 सोल्ड पेपर मिलने वाले हैं, जो कि 2020 और 2018 के होंगे। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों ये जो बुक आपकी तैयार की गई है ये आपकी नवीनतम पैटर्न व पाठ्यक्रम यानी कि जो आपका न्यू सिलेबस और पैटर्न है उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। और ये बुक सबसे पहले मार्केट में आई है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है बुक के मामले में, इसलिए ये सभी चीजों को कवर करके सबसे पहले आपके लिए बुक्स लेकर के आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बुक के अंदर जो डिटेल्स मिलने वाली है उसका जो शॉर्ट प्रीव्यू है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी जानकारी डायरेक्ट चक्षु पब्लिकेशन से लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं, जो कि एक्टिव नंबर है, आपकी तुरंत बात हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसका पाठ्यक्रम भी देख लीजिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर की गई है और कितना डिटेल में आपको क्वेश्चंस का आंसर दिया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वन ऑफ बेस्ट बुक है। मेरी सजेशंस के अकॉर्डिंग भी आप इस बुक के ऊपर ही जा सकते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये हुई आपकी बुक के बारे में बात। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि चक्षु पब्लिकेशन आपकी सब्जेक्ट वाइज बुक भी लेकर के आया है, जहां पर अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी इन बुक को परचेज करके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी टोटल प्रिपरेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलते हैं और सब्जेक्ट वाइज आपकी बुक भी मिलती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इनको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वे में परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जहां पर आप
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इन बुक को डायरेक्टली ऑनलाइन वे में परचेज कर सकते हो और ऑफलाइन वे में आप किसी भी जो शॉप होती है बुक शॉप वहां से इन बुक को ले सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जाइए और बाय कर लीजिए। अब यहाँ पर जो अन्य डिटेल है वो आप देख लीजिए। देयर विल बी 2 पेपर, इसके अंदर आपके 2 पेपर होंगे जैसे कि आप सब जानते हैं। पेपर फर्स्ट है आपका प्राइमरी लेवल का और इसके बाद आपका पेपर 2 है जूनियर लेवल का। तो इसमें आपको बोला है कि पेपर फर्स्ट विल बी फॉर ए पर्सन हु इंटेंड्स टू बी ए टीचर फॉर, यानी कि जो कैंडिडेट टीचर बनना चाहते हैं क्लास 1 से 5 के लिए, ये पेपर उनके लिए होता है। और जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं 6 से 8 क्लास बच्चों के लिए, तो उनके लिए पेपर 2 होता है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। इसके अलावा थोड़ा नोट करके आपको यहाँ पर यह कहा है कि एक व्यक्ति जो दोनों स्तर के एक शिक्षक बनना चाहते हैं, कक्षा 1 से 5वीं तक भी और कक्षा 6ठी से 8वीं भी, को दोनों पेपर में शामिल होना होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं दोनों पेपर में भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आपने अप्लाई किया होगा। अभी यहाँ पर आपका जो पेपर फर्स्ट है क्लास 1 से 5 तक का, इसका पैटर्न आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट है वो आपका है यहाँ पर बाल विकास और शिक्षण विधि, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 30 होंगे, जैसे कि मैंने कहा ये आपके MCQ टाइप रहेंगे और इसके लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर लैंग्वेज फर्स्ट आपका हिंदी, जो कि आपकी प्रथम भाषा है, जो कि आप चूज करिए फॉर्म को भरते समय। इससे भी आपके 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। लैंग्वेज 2 में आपके पास ऑप्शन होगा इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत का। तो जो भी आप यहाँ पर चूज करेंगे वही आप 30 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे और उसके लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आता है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स से भी आपके 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स आपको उसके लिए दिए जाएंगे। और इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन, इससे भी आपके 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के एग्जाम के अंदर आपके 150 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 150 नंबर दिए जाएंगे, जिसका मतलब हो जाता है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपका पेपर 2 यानी कि क्लास 6 से 8 के लिए जो पैटर्न है वो देख लीजिए। इसमें भी आपके सब्जेक्ट सेम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाल विकास और शिक्षण विधि, हिंदी प्रथम भाषा, अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक, ये आपकी सेकंड लैंग्वेज है। एंड गणित में आपका रहेगा गणित और विज्ञान के लिए गणित, विज्ञान शिक्षक। इसमें थोड़ा डिटेल में जानकारी यहाँ पर इस सब्जेक्ट की दी गई है, जैसे कि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन, इससे आपके 60 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको बोला है कि एनी ऑफ ए और बी, यानी कि अन्य किसी शिक्षक के लिए ए या बी में से कोई भी, तो ए या बी में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, जिससे आपके टोटल 60 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। उसके लिए आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन का टोटल 150 रहेगा और उसके लिए आपको 150 नंबर दिए जाएंगे। अब आपको यहाँ पर टाइम के बारे में फिर से बताया है। और जो आपके एग्जाम की लैंग्वेज है वो दोनों रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों। बट ध्यान रहे कि जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के अंदर ही होंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर आप इंग्लिश वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो। इसी प्रकार से जो हिंदी के क्वेश्चन है वो हिंदी के अंदर ही होंगे, चाहे आप इंग्लिश वाला पोर्शन ही सोल्व क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट है। अब आता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसमें क्वालिफाई होने के लिए नंबर रखे वो जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60% है, यानी कि 90 मार्क्स आपके कम से कम आने चाहिए 150 में से। फिर जो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और विकलांग कैंडिडेट है इनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 55% है, यानी कि 150 में से 80 नंबर कम से कम आने चाहिए। तो ये हुई आपकी एग्जाम पैटर्न की जानकारी। अभी हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका क्लास 1 से 5 तक का पेपर फर्स्ट का सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए, इसमें आपको यहाँ पर ये कहा गया है, बेसिकली आपको अच्छे से बताया कि बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में पर्सन 6 से 11 आयु समूह के प्रासंगिक अधिगम एवं अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केंद्रित होंगे। यानी कि इसमें कुछ जो 6 से 11 आयु सीमा के प्रासंगिक अधिगम है उनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे, उसी बेस पर आपके क्वेश्चन रहेंगे। तथा वे विविध शिक्षा रीतियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ आपस में परस्पर अंत क्रिया तथा अधिगम के एक अच्छे फैसिलिटेटर के गुणवत्ता और विशेषताओं पर केंद्रित होंगे। इसमें बेसिकली टॉपिक आपको नहीं
नहीं बताए जाते, बस आपको ये बताया जाता है कि नॉर्मली किस तरह के क्वेश्चन होंगे। और जब आप प्रिपरेशन करते होगे तो आपको वहाँ पर भी थोड़ा जो आपका एक माइंड है और माइंड अपने देखने का नज़रिया कैसा है, बच्चों के साथ आपका कैसा व्यवहार होता है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। स्पेशल स्टडी तो करनी होती है बट खुद का माइंड भी यहाँ पर काफ़ी काम आता है इन तरह के इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने में। फिर जो यहाँ पर दोस्तों आपकी लैंग्वेज फर्स्ट जो कि आप चूज करेंगे, इसमें आपको बोला कि भाषा एक में पर्सन अनुदेशों के माध्यम से संबंधित निपुणता पर केंद्रित होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होंगे। फिर जो आपका लैंग्वेज 2 है, इसमें आपको ये कहा गया कि भाषा 2 में पर्सन भाषा के तत्वों, संप्रेषण और बोध क्षमताओं पर केंद्रित होंगे। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। फिर जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको ये कहा कि गणित और पर्यावरण अध्ययन में पर्सन इन विषयों की संकल्पनाओं, समस्या समाधान करने की क्षमताओं और शिक्षण विधियों की समझ पर केंद्रित होंगे। इन विषय क्षेत्र में पर्सन बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए निर्धारित उन विषयों के पति जराम के भिन्न खंडों के विषयों में समान रूप से वितरित की जाएगी। तो ये आपके यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। और इसके अलावा पेपर 1 के लिए परीक्षा पर्सन कक्षा 1 से 5 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे, किंतु उनका कठिनाई स्तर और संयोजन इंटरमीडिएट स्तर का होगा, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। फिर जो दोस्तों आपका पेपर 2 है, इसमें जो आपके टॉपिक्स जो आपका सब्जेक्ट फर्स्ट है, इसमें भी आपको कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस उनका जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वो 6 से 8 बच्चों को पढ़ाने के लिए है। और जो आपका मैथ है, इसमें भी आपको इसी के बारे में जानकारी दी गई है कि इसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो इस प्रकार से 30% होंगे, प्रत्येक के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आई होप आपको जानकारी समझ आ गई होगी कि किस तरह का आपका यहाँ पर सिलेबस है और किस तरह के क्वेश्चन आपके इन सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। तो ये तो हुई आपकी सिलेबस के बारे में जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में वीडियो लेकर के आऊँ सोल्ड पेपर की, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि किस तरह के मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब्जेक्ट के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इसके बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा और हेल्प मिल सके। सो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।